नमस्कार फ्रेंड्स, मॉडल 686 स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वांछनीय परिवर्तन क्या है? वे परिवर्तन जो मानव जीवन के लिए हितकर होते हैं वांछनीय परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, बीज का उगना। अवांछनीय परिवर्तन क्या है? वे परिवर्तन जो मानव जीवन के लिए हितकर ना हो उसे अवांछनीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे घर में आग लगना, खाद्य पदार्थों का सड़ जाना। भौतिक परिवर्तन क्या है? जिसमें पदार्थ की आकृति एवं भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे जल का जमकर बर्फ बनना, चीनी का जल में विलयन, बर्फ का पिघलना। रासायनिक परिवर्तन क्या है? वे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है। मैग्नीशियम के तार का जलना, लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं और कौन कौन? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम। काला शीशा के नाम से किसे जाना जाता है? ग्रेफाइट को। काला शीशा को किस और नाम से जाना जाता है? प्लम्बैगो। हीरा कौन सा फलकीय होता है? समचतुष्फलकीय। उत्प्रेरक का कार्य क्या है? रासायनिक अभिक्रिया की चाल को बढ़ाना। वृक्षों के समीप या नीचे रातों को क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि वृक्ष रात में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ती है। फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइपोरासायनिक नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना 1956। बेकेलाइट क्या है? फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड का मिश्रण। बेकेलाइट फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड का मिश्रण होता है। सर्वाधिक आधातुवर्ध धातु कौन है? सोना। घरेलू प्रयोग में शुद्ध रूप में अथवा मिश्र धातु के रूप में काम में लाई जाने वाली सर्वाधिक सामान्य धातु कौन सी है? एल्युमिनियम। पेट्रोल में टेट्रा एथिल लेड किस कारण से मिलाया जाता है? इसके एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए। मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम आने वाली यौगिक का नाम क्या है? क्लोरोक्विन। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। मानव रक्त का पीएच मान 7.4। एस्बेस्टस कारखानों में काम करने वाले मनुष्य वायु प्रदूषण के शिकार बनते हैं। उनका शरीर का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला अंग कौन है? फेफड़ा। लार की प्रकृति क्या होती है? अम्लीय। रेत पर पद चिन्हों का सांचा ढालने के लिए सबसे अच्छी सामग्री कौन है? पैराफिन मोम। भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ कौन है? विटामिन। एक्वारेजिया में किसका मिश्रण होता है? HCl + HNO3 का। बिटुमिनस कोयला से कोक का उत्पादन किस विधि द्वारा होता है? भंजन आसवन। शर्करा के शोधन में किसका विरंजक प्रयुक्त होता है? बोर ब्लैक। कृत्रिम रेशम कौन होता है? रेयॉन। किसकी एसिटिलीकरण द्वारा हीरोइन बनाई जा सकती है? मॉर्फिन। रबर के वल्कनाइजेशन में कौन सा तत्व प्रयुक्त होता है? सल्फर। रबर के वल्कनाइजेशन में कौन सा तत्व प्रयुक्त होता है? सल्फर। रोल्ड गोल्ड किन धातुओं की मिश्र धातु है? तांबा एवं एल्युमिनियम। सोल्डर किस किस मिश्र धातु से मिलकर बनता है? टीन और सीसा। फ्यूज तार किस पदार्थ से बने होते हैं? टीन और सीसा। RDX का पूरा नाम क्या है? रिसर्च डेवलप एक्सप्लोसिव। खाना पकाने के लिए विशेष रूप से निर्मित चिपचिपाहट रहित बर्तनों में किसका लेप किया जाता है? टेफ्लॉन का। नैलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चे पदार्थ क्या है? एडिपिक अम्ल। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन था? रेयॉन। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल का। स्याही के धब्बों को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल। स्याही के धब्बों को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक ऑक्जेलिक अम्ल। मधुमक्खी के काटने पर उत्पन्न दर्द किसके कारण होता है? फॉर्मिक अम्ल। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? किण्विन। मेथनॉल या मिथाइल अल्कोहल किस नाम से जाना जाता है? वुड अल्कोहल। किण्विन की क्रिया से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन है? एसिटिलीन। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। मानव अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल कौन है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl। हीलियम क्या है? शुद्ध सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO। दमा के रोगी को वायु के स्थान पर क्या दी जाती है? He + O2। अस्पताल में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन में किसका मिश्रण होता है? ऑक्सीजन और हीलियम। भूपपड़ी
भूपपड़ी में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? जल में। मोटर कारों को धुआं में कैंसर उत्पन्न करने वाली कौन सी गैस है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। भारी मशीनों में स्नेह के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। पानी का शुद्धतम रूप कौन है? वर्षा का जल। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? आसवन विधि। सबसे भारी धातु कौन है? ओस्मियम। आतिशबाजी में नीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कॉपर। सफ़ेद स्वर्ण के नाम से किसे जाना जाता है? प्लेटिनम को। बेवकूफ़ों का सोना। फूल्स गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? आयरन फेराइट्स। लोहे पर किसकी परत चढ़ाना गैल्वेनाइजिंग कहलाता है? जस्ता। लोहे पर जंग लगने पर लोहे के वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। सोडियम धातु कहाँ रखा जाता है? केरोसिन तेल में। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? अक्रिय गैस। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन है? एल्युमिनियम। LPG का पूरा नाम क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG में कौन सी गैस मुख्य है? ब्यूटेन। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? निकेल का। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? अम्ल। लाल लिटमस को नीला करता है? क्षार। हमें जीवित रखने वाले ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, ये कहाँ से आती है? जल से। इंसुलिन की खोज? F. बेंटिंग 1932। इंसुलिन की खोज? F. बेंटिंग 1932। हृदय परिवर्तन की खोज? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड 1967। सल्फा ड्रग की खोज किसने की? G. डुमांग ने। हैजा का टीका किसने खोजा? रॉबर्ट कोच ने। DDT की खोज? डॉक्टर पॉल मूलर 1939। DNA की खोज किसने की? जेम्स वाटसन तथा क्रिक। एस्पिरिन की खोज किसने की? ड्रेसर ने। रक्त परिवहन संचरण की खोज किसने की? विलियम हार्वे 1628। रक्त परिवर्तन की खोज किसने की? कार्ल एंड स्टीनर। पेनिसिलिन की खोज? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। टीबी की चिकित्सा की खोज किसने की? रॉबर्ट कोच। एक नज़र फिर से। इंसुलिन की खोज? F. बेंटिंग। इंसुलिन की खोज? F. बेंटिंग। हृदय परिवर्तन? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। सल्फा ड्रग की खोज? G. डुमांग। सल्फा ड्रग? G. डुमांग। हैजे का टीका? रॉबर्ट कोच। हैजे का टीका? रॉबर्ट कोच। DDT का? डॉक्टर पॉल मूलर। DDT डॉक्टर पॉल मूलर। DNA? जेम्स वाटसन क्रिक। DNA जेम्स वाटसन क्रिक। एस्पिरिन ड्रेसर? एस्पिरिन का ड्रेसर। रक्त परिवहन का? विलियम हार्वे। रक्त परिवर्तन? कार्ल एंड स्टीनर। पेनिसिलिन? डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। टीबी की चिकित्सा? रॉबर्ट कोच। टीबी की चिकित्सा? रॉबर्ट कोच। बैक्टीरिया की खोज? लीवेनहॉक। बैक्टीरिया? लीवेनहॉक। जेनेटिक कोड? हरगोविंद खुराना। चेचक का टीका? एडवर्ड जेनर। चेचक? एडवर्ड जेनर। हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा खोज? लुई पास्चर। हाइड्रोफोबिया? लुई पास्चर। मलेरिया की चिकित्सा? डॉक्टर रोनाल्ड रॉस। मलेरिया की चिकित्सा खोज किसने की? डॉक्टर रोनाल्ड रॉस 1920। जीवों के नामकरण की द्विनामपत्ति का प्रतिपादन? कैरोलस लिनियस। इनके फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। जीवों के नामकरण को द्विनामपत्ति का प्रतिपादन किसने किया? कैरोलस लिनियस। इनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। जीवन के उद्भव ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? अलेक्जेंडर ओपेरिन। मैडम मेरी क्यूरी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? 1903 और 1911। मैडम मेरी क्यूरी को 1903-1911 में नोबेल पुरस्कार मिला। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया है? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। त्रिविमीय फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया? डेनिस गेबर। अनुवांशिकी के नियम का प्रतिपादन? ग्रेगोर जॉन मेंडल। अंगों में समजातता होमोलॉजी एवं समरूपता एनालॉजी सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया? रिचर्ड ओवन। क्रेस्कोग्राफ की खोज किसने की? जगदीश चंद्र बोस ने। डॉक्टर CV रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला और किस क्षेत्र में? 1930 में। रमन प्रभाव की खोज पर डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? 21 वर्ष में। 1983 में। खगोलीय विज्ञान में एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का। सिरेमिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? चीनी के बर्तन का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? फल फूल और साग सब्जी का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? उत्तक का। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? उत्तक का। माइकोलॉजी में कवक। न्यूमेरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? अंकों का अध्ययन। न्यूमेस्मेटिक्स के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पुराने सिक्के का। फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। सेरिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? रेशम के कीड़ों का पालन एवं उनसे रेशम का उत्पादन। पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का। ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का। ओडेंटोलॉजी के अंतर्गत किसका? दांतों का। ओडेंटोलॉजी में दांत। नमक का अम्ल किसको कहा जाता है? HCl को। बुझा चूने का रासायनिक नाम क्या है? CO into OH2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र
नाइट्रस ऑक्साइड N2O। डिप्थीरिया किस अंग को प्रभावित करता है? गला, श्वास नली, ग्लाइकोमा तथा ट्रेकोमा किस अंग को प्रभावित करता है? आँख को। हैजा किस अंग को प्रभावित करता है? आंत, आहार नल। हैजा आंत और आहार नल को प्रभावित करता है। टाइफाइड आंत को, टाइफाइड सिर्फ आंत को प्रभावित करता है। ग्वाइटर किस अंग को प्रभावित करता है? थायराइड ग्रंथि, ग्वाइटर, थायराइड। निमोनिया ट्यूबरकुलोसिस किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ा को। निमोनिया ट्यूबरकुलोसिस फेफड़ा को। जॉन्डिस पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को। जॉन्डिस पीलिया यकृत को। एड्स को पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? लोहा के। बेरी रोग किसकी कमी से? विटामिन B1 की कमी से। मलेरिया रोग किसके कारण होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से होता है। सर्वात्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर किस रक्त समूह कहते हैं? ओ। सर्वात्रिक अदाता यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स किस रक्त समूह कहते हैं? AB। एक वयस्क मनुष्य का सामान्य हृदय गति कितना होता है? 72 बार प्रति मिनट। सिस्टोनिक रक्तचाप सामान्य मनुष्य का कितना होता है? 120 mm/पारा। डायस्टोनिक रक्तचाप 80 mm/पारा। डायस्टोनिक रक्तचाप सामान्य मनुष्य में कितना होता है? 80 mm/पारा। सिस्टोनिक रक्तचाप स्वस्थ मनुष्य का कितना होता है? 120 mm। विषाणु जनित रोग मुख्यतः है गलसुआ, पोलियो, फ्लू, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, खसरा, चेचक, ट्रेकोमा, एड्स। विषाणु जनित गलसुआ, पोलियो, फ्लू, इन्फ्लुएंजा, रेबीज जो कुत्ता काटता है, मसल्स जिसको खसरा कहते हैं, मिसल खसरा, चेचक आँख का बीमारी, ट्रेकोमा, एड्स, ये सब क्या चीज़ से है? ये सब है आपका विषाणु जनित रोग है। टोटल जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं? तो निमोनिया, टिटनेस, टाइफाइड, कोड, क्षय रोग, टीबी, हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, प्लेग। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन। विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन A रेटिनॉल। विटामिन D कैल्सिफेरॉल। E टोकोफेरॉल। K फिलोक्विनोन। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हड्डियों का। एक मिनट फिर से। B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। B2 का राइबोफ्लोविन। B6 पायरोडॉक्सिन। B12 साइनोकोबालामिन। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड। A रेटिनॉल। D कैल्सिफेरॉल। विटामिन E टोकोफेरॉल। विटामिन K फिलोक्विनोन। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हड्डियों का। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु, फादर ऑफ जियोलॉजी। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस। गर्भ निरोधक गोलियों का निर्माण किसने किया? फिनकस ने। गर्भ निरोधक गोलियों का निर्माण किसने किया? फिनकस ने। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? फीमर की हड्डी। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स की हड्डी या कान की हड्डी। समान रक्तचाप क्या है? 120/80 mm। जीरोप्थेलेमिया किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन A। समान रक्तचाप कितना है? 120/80। जो कि यहाँ पर क्या आपको बताया जा रहा था कि डायस्टोनिक रक्तचाप 80 mm और सिस्टोनिक रक्तचाप, देखिए सिस्टोनिक 120 mm, डायस्टोनिक रक्तचाप 80 mm, वही आपका है समान रक्तचाप 120/80 mm होती है। विटामिन D ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन D। पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन, खुस्का सिद्धांत, स्लाइडेन स्वान ने। खुस्का का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। टमाटर में कौन सा लौक प्लास्टिड्स पाया जाता है? लाइकोपीन। गाजर में कौन सा लौक पाया जाता है? कैरोटीन। चुकंदर में विटामिन। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को। लाइसोसोम की खोज किसने की? 1955 में C.D. डुबे ने। 1955 में C.D. डुबे ने। DNA का कार्य DNA सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है तथा यह प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रित करता है। DNA सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है तथा यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। कवकों द्वारा पौधों में मुख्यतः कौन कौन रोग होते हैं? सरसों का सफ़ेद रस्ट, कवक द्वारा सरसों का सफ़ेद रस्ट। गेहूं का कीहू रोग। आलू का अंगमारी ब्लाइट ऑफ पोटैटो। गन्ने का लाल अपक्षय रेड रोट ऑफ शुगर केन। मूंगफली का टिक्का रोग।
ये सब कवक से होता है। चीड़ के पेड़ से कौन सा तेल निकाला जाता है? तरपीन का तेल। देवदार की लकड़ी से कौन सा तेल निकाला जाता है? सिट्रस का तेल। देवदार की लकड़ी से कौन सा तेल निकाला जाता है? सिट्रस का तेल। HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। विषाणु खोज इवानोव्स्की। जड़ के रूपांतरण से बनने वाला पौधा कौन कौन है? शलजम, गाजर, चुकंदर। तना के रूपांतरण से बनने वाला पदार्थ कौन है? आलू, प्याज, शल्क केंद्र, हल्दी, अदरक। आलू, प्याज, शल्क केंद्र, हल्दी, अदरक। तना के रूपांतरण से। जाइलम का कार्य क्या है? इनका कार्य जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज को सभी भागों में पहुंचाना। फ्लोएम का कार्य क्या है? इसका कार्य भोजन को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाना। कौन सा भूमिगत जल पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है? केशिका जल, कैपिलरी वाटर। जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है। आर्द्रता बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन का क्या होता है? घटता है। हवा तेज होने पर वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? तेज होता है। तापमान बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता जाता है। पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्व की आवश्यकता होती है? पौधे की वृद्धि के लिए 16 पोषक तत्व की आवश्यकता है। जैविक खाद बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? एजोला। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला, फिलीपींस। प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03%। पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 0.03%। पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 0.03%। प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 0.3%। जिब्रेलिन का कार्य क्या है? बौने पौधे को लंबा करना। जिब्रेलिन का बौने पौधे को लंबा करना। पौधे में जीवाणु जनित रोग कौन है? आलू का सैथी रोग, धान का अंगमारी रोग, साइट्रस कैंसर। जिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? जोहानसन ने। जिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जोहानसन ने किया था। वनस्पति विज्ञान का जनक किनको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस। काला जार एवं त्वचा रोग किससे होता है? बालू मक्खी सैंड फ्लाई से। ट्रिपैनोसोमा निद्रा रोग किसके काटने से होता है? सीसी मक्खी या खटमल के द्वारा। सीसी मक्खी या खटमल के द्वारा। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु। घर्षण बल है असंरक्षित बल। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया लैमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है लेवोजियर को। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। रासायनिक विज्ञान का जनक रदरफोर्ड। गैसों के विषय के नियम का प्रतिपादन किया था ग्राम ने। ग्रहों की गति का नियम जोन्स केपलर ने। E=mc² का समीकरण दिया आइंस्टीन ने। जड़त्व के नियम की खोज की गैलीलियो ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन न्यूटन। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक डार्विन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी व्रीज ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया डार्विन ने। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन। अनुवांशिकी के जन्मदाता ग्रेगरी मेंडल। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधों का। अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिक जेनेटिक्स कहे थे W. वाट्स। अनुवांशिकी कहा था। अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा था, जेनेटिक्स कहा था W. वाटसन ने। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया जोहानसन ने। जीन शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया? जोहानसन ने। जीन अवस्थित होता है गुणसूत्र में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था बीडल एवं टेटम ने। खून का रंग लाल है हीमोग्लोबिन कारण। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है लोहा। हीमोग्लोबिन यौगिक है। प्रोटीन का खून थक्का नहीं जमता। हीमोफीलिया रोग में शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है। यकृत द्वारा रक्त को थक्का जमने में सहायक होता है। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है। प्लीहा में रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन के है। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। रक्त का कितना % भाग प्लाज्मा होता है? 55%। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। स्प्लीन को RBC का कब्रगाह शमशान प्लीहा। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। रक्त समूह होते हैं A B O। रक्त समूह खोज लैंड स्टीनर सर्वदाता रक्त समूह है। O सर्वग्राही रक्त समूह है। AB RH फैक्टर संबंधित है रक्त से। RH फैक्टर के खोजकर्ता लैंड स्टीनर एवं वीनर। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि से। रक्त को शुद्ध करता है किडनी। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है डायलिसिस। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। किडनी का भार होता है 150 ग्राम।
मानव कुर्ते किडनी में बनने वाली पथरी बनी होती है। कैल्शियम ऑक्जेलेट की रक्त एक विलियन है। क्षारीय रक्त का पीएच मान 7.4। रक्त दाब मापने वाला यंत्र स्फिग्नोमैनोमीटर सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी शिरा कहलाती है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी धमनी। हृदय की धड़कन का नियंत्रक पेसमेकर जराविक साथ है। कृत्रिम हृदय शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। रक्त द्वारा पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव पित्त। पाइल का पीएच मान 7.7। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा। हाइड्रोफोबिया कुत्ते काटने हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा। ठीक, थैंक्स फॉर watching this video. Please subscribe. Thanks.